साथियों, आज मैं बड़ो सरदनी के पास में गांव है कर्नावल। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भवन है और इस पर निर्माण कार्य जारी है। बहुत अच्छा यहाँ बुद्ध विहार का निर्माण चल रहा है। मेरे साथ में आए हैं राहुल जी परवाना और साथी का नाम क्या है भाई? हाँ, तो ये इस साइड में पहले बुद्ध विहार के लिए कर रहे हैं ये लोग। कार्य चल रहा बहुत अच्छा, लेकिन कमी एक और हो रही है, लेकिन उसे मैं नहीं बताऊंगा। ये बहुत बेहतरीन मंदिर भी इन्होंने ही बना रखा है। सभी क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम राहुल कुमार है, पिता का नाम पवन सिंह। मैं यही करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम राहुल है, मैं हसनपुर रजापुर यहीं पास का गाँव है, यहीं का रहने वाला हूँ। सभी को मेरा जय भीम। मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आकांक्षा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरजू है। हाँ, मैं बीए फाइनल में पढ़ती हूँ। बीए फाइनल में? और दोस्तों, जय भीम। मैं डिप्लोमा कर रही हूँ पॉलिटेक्निक CS मेरी ब्रांच है और कर्नावल की मैं रहने वाली हूँ। मेरा नाम शिवानी है। जय भीम। सबको जय भीम। क्या नाम आपका? मेरा नाम आर्यन है। हाँ, कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 2nd में हूँ। अच्छा, जय भीम। मेरा नाम देव है। मैं क्लास 2nd में पढ़ता हूँ। स्कूल का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल। जय भीम। मेरा नाम मोनिका है। मैं BA 2nd ईयर में पढ़ती हूँ। सबको मेरा जय भीम। मेरा नाम सुमित कुमार, मैं करनावल का रहने वाला हूँ। मैं BA फाइनल में पढ़ता हूँ और मुझे इंटर पुलिस में बनना है। जॉब चाहिए मैं पुलिस। सभी को मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं करनावल का रहने वाला हूँ। मैं BEd फर्स्ट ईयर में। जय भीम साथियों, मेरा नाम चर्चिल कुमार, करनावल का रहने वाला हूँ। मैं BTech पास हूँ। 2014 में क्या BTC कर रहा हूँ और अब तो एक टीचर बनने का सपना है। सभी को जय भीम। मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं BA फाइनल ईयर कर चुका हूँ, यानी कि अब मैंने पेपर दिए हैं। ठीक। और मैं करनावल का रहने वाला हूँ और मेरा सपना अब तो टीचर बनने का है। सभी को जय भीम। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं 12वीं में पढ़ता हूँ और मेरा सपना है इंडियन आर्मी में। ठीक। इन्हें दो भैया, लो भैया, उठो उठो। अरे भैया अपना परिचय तो दे दो, नाम परिचय। अरे सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम राहुल है, मैं करनावल का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का नाम किशन है। मेरा जय भीम। मैं इंटरनेशनल पढ़ता हूँ। सभी को मेरा जय भीम। मैं BA फाइनल कर चुका हूँ और मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। जय हिंद साथियों, मेरा नाम मोहित है, मैं करनावल का रहने वाला हूँ और हाई स्कूल का। थोड़ा थोड़ा सा कहते हो। जय भीम। मैं करनावल का रहने वाला हूँ। राजन नाम मेरा है, तो हाई स्कूल में। जय भीम भाइयों। मैं करनावल का रहने वाला हूँ। मैं हमारे जिला में पढ़ता हूँ। जय भीम। मेरा नाम सुमित कुमार, मैं BA BEd कर रहा हूँ। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। बाबा साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा। बाबा साहब के बारे में जितना बताया जाए वो भी कम रहेगा। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश की मऊ छावनी इंदौर में हुआ। और मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरा नाम राहुल है, मैं हसनपुर रजापुर गाँव का रहने वाला हूँ और मैं जो है BA MA BEd प्लस ITI जो मेरी और मैं बाबा साहब के बारे में समाज में बाबा साहब की विचारधारा को बताने का गाँव में सर के साथ में कार्य करने के लिए हैं। हो गया? चलो ठीक। महिलाओं के अधिकारों के बारे में पता है कि बाबा साहब ने क्या क्या अधिकार दिए महिलाओं को? पता है क्या क्या अधिकार दिए महिलाओं को? क्या क्या अधिकार दिए बाबा साहब ने? हिंदू कोड बिल जी। हिंदू वोट बिल में क्या हुआ था? बाबा साहब 15 अगस्त 1947 को कानून मंत्री बने।
और कानून मंत्री बने, उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, संसद में पेश करा। इसमें महिलाओं को अधिकार थे। महिलाओं को अधिकार ये थे, अगर महिला का पति मर जाता है तो उसकी संपत्ति में आधा अधिकार ये महिलाओं को मिलता नहीं था पहले, ये बाबा साहब की देन है। और महिलाओं को जो बच्चा गोद लेने का अधिकार है वो बाबा साहब की देन है, हिंदू कोड बिल में दिया गया है। और तीसरा अधिकार है वो महिलाओं को छुट्टी का अधिकार होता है सरकारी, उसमें गर्भवती महिलाओं को, ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने ये बिल संसद में 1951 में पेश करा था, और वहाँ वो जो बिल पेश करा था वो बिल पास नहीं हो पाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने उसका बहिष्कार किया, और बहिष्कार करने के बाद में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में 1956 में बाद में उस बिल को पास करा गया। और बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 में जब ये बात कही कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो ये बाबा साहब ने ऐसे नहीं कि आप लोगों को ऐसे ही कहा है। जब BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तब उस समय पर जो गवर्नर थे लॉर्ड यूनिको थे, उन्होंने बाबा साहब ने कहा अपने हिंदुओं को तो जो है दे दिया पढ़ने के लिए और मुसलमानों को भी यूनिवर्सिटी बना दी, मेरे समाज के लोगों के लिए क्या करा। तो 1946 में एक बेंच बनाते हैं बाबा साहब 16 लड़कों का, और उन्हें विदेश के लिए पढ़ने के लिए भेजते हैं 44 में, और एक बेंच 17 लड़कों का बनाते हैं 1946 में। तो सारे पढ़ लिखने के बाद कोई IAS, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बन गया, और उसने अपने समाज के लिए कोई काम नहीं करा। बाबा साहब ने जब इस बात का दुख हुआ, उन्होंने 18 मार्च 1956 में आगरा में एक भाषण दिया था, उसमें कहा था कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने दिया। जय भीम। कुमार गौतम है, और मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद मुरादनगर, आपने देखा होगा कभी गए होंगे गाजियाबाद के लिए, नहीं कितने आदमी गए हैं वहाँ पार्क है नहरपुर, तो उसका मैं एक छोटा सा सदस्य हूँ, जो हमारे 56 गाँव का वो पार्क है। हम गाँव बाबा साहब की जो नॉलेज है हमारे समाज के अंदर, उसे जानने का प्रयास है। तो यहाँ जो ये है मंदिर, इसकी बराबर में वो भवन है बाबा साहब, वहाँ कुछ बिहार में कितनी आबादी है हमारी, है ना 500 की आबादी हमारी है यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कितने साल से मनाई जाती है नहीं? हाथ उठाओ जरा, हाथ दिखाओ, मैंने मेरे और मत देखो, कैमरे में देखो, ठीक है। जयंती लगभग कितने साल है? 40 साल है। एक बार ताली बजा दो मेरे साथ 3 बार बाबा साहब को जितनी दिन में ताकत हो उतनी जय भीम बोलना। जय ऐसा हाथ उठा रहा हूं, ऐसा नहीं करे जय भीम कभी एक रूप भी नहीं दे, कम 6 घंटे तो घंटा करो। जय 1 घंटा आपका लेंगे, 1 घंटे के बाद हम अपने घर पे चले जाएंगे, जो देंगे देकर जाएंगे, गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेके आपसे कुछ नहीं जाएंगे। 40 साल से अभी आप लोगों ने कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हम मना रहे हैं। बाबा साहब कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन भी करी हुई है, कुछ अनपढ़ भी हैं, कुछ पढ़े लिखे भी, हमारी बहनें भी बैठी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म तिथि क्या है? जो बताएगा कुछ ले जाए। 14 अप्रैल। पूरी बताओ। 14 अप्रैल 1951। एक बार 14 अप्रैल 1891। कहाँ पैदा हुए? मध्य प्रदेश के मऊ। पूरा बताओ। नहीं चलो कोई बात नहीं, आप बताओ। 14 अप्रैल 1891 मऊ छावनी मध्य प्रदेश। दोनों की ताली बजाओ इनकी। कोई यहाँ टीचर मास्टर कोई वकील हो तो यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा वो अपने हाथों से गिफ्ट दे देंगे तो जाओ। कोई हो तो वो आ जाओ यहाँ। नहीं वो बात ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ताली बजाओ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ाई करी थी?
एक दूसरे को कोने नहीं मारेगा, एक दूसरे से सवाल नहीं करेगा। दुनिया की जितनी फैसिलिटी हो मेरे घर में अवेलेबल है, ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। तुमसे महंगी जगह से आया, अपनी जेब से आया, किसी की नौकरी करता है। बाबा साहब महापुरुषों को कम करने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति एक बार एक ही सवाल जवाब देते, गिफ्ट एक को एक बार, लेकिन नॉलेज कैसे उतना बता सकता। कितने देश में पढ़ाई करी? दो में कौन कौन थे? में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कितने बच्चे थे? कॉन्फिडेंस कोई ना बतावा जिससे गुण ज्ञान हो। मुझे ये बताइए, इस गांव में क्या एक भी किताब डॉक्टर अम्बेडकर की है? किसके घर में है? जिसके घर में 100 रुपया भी ले जाओगे, बहन की तरह जाओ, हम और पीछे हो जाएंगे, बच्चों को आगे। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब जिस घर में है या नहीं है? इस गांव में यहाँ भवन भी बन रहा है, उस बिहार भी बन रहा है, मंदिर में खड़े हैं, अपने अपने घर की बताओ, देख रहे हो क्या? बाबा रुक जाओ, देखो मैं अपनी बात नहीं कर पाऊंगा। क्या हो रहा है? अजान 1500 साल से 5 दफा अजान होती है, दुनिया में छठी अजान नहीं है, और एक ही टाइम पे होती है, और वही चीज होती है रेगुलर, कोई अदल बदल नहीं है कि आज सुबह की दूसरी है शाम की दूसरी है, पूरी दुनिया में 5 दफा हफ्ते दुनिया में मर जाओ, गिर जाओ, अमर जाओ, कुछ भी जाओ, ये 5 दफे की नमाज होगी अजान। ये मंदिर आपने बना रखा होंगे, वो बुद्ध विहार बन रहा। डॉक्टर अम्बेडकर भवन की हालत मैंने देख लिया, तो कवरेज करता हूँ। और टेस्टिंग पढ़ाई लिखाई का मैंने तुम्हारा ले लिया, कंपटीशन कर लोगे? अगर 40 साल से इस गांव के अंदर, जबकि मेरी उम्र 42 साल है, जयंतियां मनाई जा रही है, बुद्ध विहार यहाँ नहीं है, बुद्धिस्ट भी मेरे ख्याल से एक आदमी होगा, अगर होगा तो उस पर नकल काट दोगे, तुम थोड़ी बहुत बात को बाबा साहब की फॉलो करता होगा, तो उसे चिढ़ाने का काम करते होंगे। होली बनाते हैं ना, हाथ दाव ईमानदारी से, ईमानदारी की बात है। दिवाली, रामनवमी, भैया दौड़, छोटे पचोटे गुड़गांव में सब बन रहे हैं, फिर भैया डॉक्टर अम्बेडकर भवन क्यों मना रहे हो? इस मंदिर में रह रहे हो, बुद्ध विहार का निर्माण क्यों कर रहे हो? या तो इसे छोड़ दो या उसे छोड़ दो। अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या करा? लल्लुओं के कल्लों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अभी पढ़ने वालों के एमए बीए उनको ये नहीं पता मुझे बनना क्या है। प्रतिदिन तुम्हारे आरक्षण का त्याग हो रहा, दो तरह से कहते रहे कि हमारी गलती नहीं कर रहे हैं, हमारी गलती नहीं कर रहे हैं। जिस मतियान है हमें जन्म से लेके और मरने तक का अधिकार दे दिया, और भवन भी बन रहा है आपके, 40 साल की जयंती भी मना रहे हो। कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का व्यक्ति निकल के चला जाए और उस दिन आप लोग कहते हैं जवान छोड़ो, क्या करते हो? क्या जवाब? डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। नॉलेज क्या है? जानकारी क्या है? इतनी किताब लिखी बात क्या देश में पढ़ाई करी? बच्चे कितने हैं उनके? इसको संसार सुंदर नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, ज्ञान का जनरेशन कुछ नहीं पता, 40 साल से उनकी पढ़ाई। अब बताओ क्या बताना है? क्या आप में और अनपढ़ों में फर्क है? भाई पढ़े लिखे का लेवल है नहीं है, स्कूल में जा रहे हो, पैसा घर का भी खर्च हो रहा, गवर्नमेंट भी दे रही है स्कॉलरशिप। अब ये बताइए, जब जनरल कास्ट वाले उसमें कह रहे हैं 40% आरक्षण पड़ गया, तो दिन में चोरी चलती है, क्या गलत कह रहे हैं? अगर स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाए क्या पढ़ लोगे? कभी हमने ये दिमाग चिपकाया? अभी मैं 2 घंटे से घूम रहा था, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे भैया का मैं साधुवाद करूँ, जिसमें आप लोगों की बता रहा हूँ। इसी काम को अनपढ़ कर रहे हैं, इसी काम को पढ़े लिखे कर रहे हैं, तुम मैं मन क्या है ये बताओ? इस बात को पढ़े
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, मैं उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा नहीं मानता जिसे अपने दुश्मन की पहचान नहीं है, और वो व्यक्ति कभी अपना इतिहास नहीं लिख सकता जो व्यक्ति अपना इतिहास पढ़ता नहीं है। एक किताब नहीं है, संविधान कितने दिन में लागू हुआ? याद कराओ, बताओ, कॉन्फिडेंस बताना। ये हमारा आपका दिल्ली एनसीआर हमारी शिक्षा, हमारी माता बहनों को कितनी नॉलेज है। अब हम इन बच्चों को क्या बताएं? कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे, है? अरविंद कह रहे हैं कि हम कसम राम की खाते हैं ताकि गर्दन जरूर उड़ाएंगे। हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। अरविंद कुमार जब मुसलमान ने तुम्हारा आपसे कब लोग करा कर हाथ लो, बड़े लिखे सवाल पूजा, हम अपने दुश्मन को पाल रहे हैं, बड़ा गलती हमारी है, किसकी है? हमारी गलती है। हमने जिस व्यक्ति को सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहती है अमेरिका, और हम उसकी रकाब बैठे हैं। बताओ क्या किस तरह? 2 अप्रैल में कितने लोगों ने हिस्सा लिया? 2 3 में 4 जैसी बात देखो। 2 अप्रैल क्यों हुई थी देश के अंदर? सुनो भाई, 2 अप्रैल क्यों हुई थी? SC क्या होता है? खड़े होकर बता। क्या होता है? SC जो है, मगर अगर कोई हमारे दूसरी जात का हिंदू आदमी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करा, मतलब हमारी जाति के खिलाफ का, उसको SC हो गया। एक्ट होता है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो हमारी हत्या, जो चाणक्य लिखता है कि शूद्रों की हत्या, ओए इन्हें भगाओ, शूद्रों की हत्या ऐसे कर दो जैसे कुत्ते बिल्ली की कर दी हो, और मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो जब ये भारतीय संविधान लागू करा गया, बाबा साहब ने बनाया, तब उस टाइम पर एक प्रावधान रखा गया कि अगर शूद्रों को कोई छेड़ेगा, इनकी जमीन को, इनकी बहन बेटी को इज्जत लूटिए ना, देख रहे ना तुम्हें मनीषा का केस कैसे, तो उस पर क्या होगा कि वो थाने में जाएगा, रिपोर्ट होगी कि तुरंत, और जिसके खिलाफ उसने FIR करी उसको तुरंत गिरफ्तार लो, सुनवाई होगी बाद में, 6 महीने तक जमानत। उसके लिए इस मनवादी सरकार ने उसमें लोडिंग कर दी, 1 हफ्ते में मार के जिसके ना पिसाब पिला दिए टमाटर, 1 हफ्ता लगा। अगर समाज देश के अंदर आंदोलन न करना, जागरूक लोग, तो तुम्हें तो ये भी पता ना तुम जी कौन से सभी में। जब उसका प्रावधान और ज्यादा टाइट कराया गया, देश बंद कराया गया, तेरे बच्चे मरे, 30 लाख मुकदमे लिखे गए, और जेल में जो लोग ठुक रहे हैं ना भाई अभी भी, हम अपने समाज के प्रति जागरूक हैं। हमने अपने समाज की जिम्मेदारी कभी संभाली? हमने एक जिम्मेदारी संभाली, दूसरों में कमियां करना, औरतों की तरह चुगली करना, उसकी लड़की ऐसी है, उसकी बहन ऐसी है, ये ज्यादा बड़ा पढ़ा लिखा, उसे कुछ नहीं पता, ये मुझे रस्ते बताया, ये हमारी बुद्धि का नहीं है। मेरी बात से अगर किसी का दिल दुख रहा हो तो मैं अपने बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 5 बच्चे थे, अपने पिताजी 14वीं संतान थे, 14वीं संतान, और उनके 5 बच्चे थे, 5 में 1 बच्चा जिंदा रहा, 4 बच्चे मरे तुम्हारे लिए, 4 कलंक से मौजूद है। बात ही बैठ जाओ दोस्तों, बैठ जाओ। क्या सबसे बड़े बेटे का नाम था यशवंतराव, सुन लो दोबारा यशवंतराव, उससे छोटे बेटे का नाम था शंकर, उससे छोटे बेटे का नाम था रमेश, और एक बेटी थी जिसका नाम था और सबसे छोटा बेटा जैसा कि आर्य ने बोला ना, ऐसी 6 साल का बच्चा जिसका नाम था राजरतन। नाम सुना राजरतन? राजरतन की मृत्यु होती है दुनिया में
भगवान बुद्ध के बाद दूसरों की सुनवाई के लिए पहला करा 30, 31 और 32 गवर्नमेंट सम्मेलन किसी ने पढ़ाओ ना पढ़ाओ तो पढ़ लेना। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गवर्नमेंट सम्मेलन के लिए आमंत्रित किए गए तब उस राज रत्न की नियुक्ति होती है और माता रमाबाई के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो उस पर कफन भी डाल सके। समाज के व्यक्ति परेशान है, बाबा साहब बैठ खाते हैं और गवर्नमेंट सम्मेलन के लिए चलते हैं। तो घर के व्यक्ति कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर कहा जा रहा है कि मुझे गवर्नमेंट सम्मेलन में लंदन जाना है। तू पागल तो नहीं है, घर में चला पड़ा और तू लंदन जा रहा है। कहने लगे वो एक बेटा मरा है मेरा, इसका दाह संस्कार तो तुम कर दोगे, लेकिन अगर मैं आज गवर्नमेंट सम्मेलन नहीं गया तो मेरे 6 करोड़ बेटे सदी तक मारे जाएंगे। आज मेरी कलम में जो ताकत है उसे मैं आज पूरी करूं। क्या गलत करा सही करा? बताओ गलत करा सही? 1907 में डॉक्टर अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 10वीं पास करी। 1907 बीए पहले डॉक्टर अम्बेडकर। और अमेरिका जो गए इस देश में पहले व्यक्ति जो विदेश गए। हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि 1000 गधों का दाव नहीं लगता, 2 घोड़ों का दाव लगेगा। रेस में बहुत सारे लोग होते हैं। हम सब लोग क्या कर रहे हैं कि हम माँ की कोख से पैदा हुए और हमने सोच लिया कि जो करेगा ऊपर वाला करेगा। भारतीय संविधान 1950 में लागू होता है, पढ़े लिख के बताओ है नहीं 1950 से 1932 में हमें पूना पैक्ट हुआ जिसमें मिस्टर गांधी का जिसका जन्मदिन था 2 वोट का अधिकार था। कितनों को पता 2 वोट का अधिकार? 2 वोट का अधिकार था कि जहां हमारी रिजर्व सीट होंगी उस पर केवल वोटिंग हम करेंगे, दूसरे समाज का जनरल कास्ट ओबीसी अल्पसंख्यक कोई नहीं करेंगे। और जहां जनरल सीट होगी उस पर वोट जनरल भी डालेंगे और हम भी डालेंगे। तो ये जो 131 पप्पू बैठे हैं और जो विधानसभाओं में बैठे हैं इनकी हिम्मत नहीं होती बिना तुम्हारे गलती के ये वहां चुन के चले जाते। हम इतिहास नहीं पढ़ रहे। बाबा साहब ने 22 किताबों का वॉल्यूम लिखा, भारत सरकार ने तुरंत बंद कर दिया। भारतीय संविधान लिखा, डेली क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान मिटाओ, संविधान हटाओ, संविधान हटाओ। अगर हटगा तो बना लोगे ना मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर। 1930 से पहले इस देश के अंदर आज सर्वे कर लेना अपने बुजुर्गों के बुजुर्गों से, जो कहते हैं ना जो करेगा ऊपर वाला करेगा, ऊपर वाला। एक डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट छोड़ दो अगर एक स्कूल का चपरासी होगा सरकारी। 1930 और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो शक्ति है जिस आज तक कोई दुनिया में हिला नहीं। 1930 के बाद कोई गांव, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर देख लेना, तुम पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी इच्छा है कि जिस गांव में, जिस शहर के अंदर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर नाम है नहीं है, ऊपर वाला पहले भी है और आज भी है। क्योंकि ये जो हमारी माता बैठी हैं इन्होंने भसोड़े पूजे हैं, अनपढ़ों ने पूजवाए हैं। गाय भैंस की टट्टी पूजनी है, गोवर्धन मेरा धन गोवर्धन। कभी अकल लगाई तो क्या कर रही है? गाय भैंस की टट्टी की पूजा होती है, अभी गोवर्धन आएगा। कभी अकल नहीं लगाई, जोड़ की टट्टी ला रहे हैं पूजने को, भसोड़े पूज रहे हैं। क्या है मुझे? जहां हमारा अच्छा बच्चों पे पैसा लगना चाहिए स्कूल के लिए वहां नहीं लग रहा है, चाट पकौड़ी में लगा। 10-15 हजार के मोबाइल आता है नहीं है, 10 हजार के 5-5 हजार। कभी रिसर्च करा कि देश के अंदर एक ही आदमी की तस्वीर सबसे ज्यादा क्यों तोड़ी जा रही है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की क्यों टूट रही है? नहीं हमारे पास सोच नहीं। क्यों? क्योंकि एक काम कुछ जानते नहीं, दो जान किसी की। अब बताओ क्या करा जाए? अनपढ़ों से तो सवाल जब करो, मैं पढ़े लिखे को जवाब नहीं दिया। मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली किसी का दिल दुख रहा हो। ये इसलिए बोली जा रही है कि शाम को जब आप लोग व्हाट्सएप चलाओ या नेट चलाओ तो जिस पे 50,000 आदमी संसार का पीएचडी करने आता है वो है डॉक्टर अम्बेडकर। कबीर साहब का, रविदास का,
10 लाख का हर साल 14 अप्रैल पे डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन से इनाम निकलता है। आज तक एक चमार चूल्हे का बच्चा जीत कर जनरल कास्ट के त्यागी ठाकुर ब्राह्मण जाट की नीच कमीन जलील लोगों डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे हिस्से में से कौन कौन सी जमीन, कौन से घर, कौन सी नौकरी छीन के दी। आज कहते हैं ना कोटे से नौकरी लगेगी, कभी स्कूल के अंदर आज तक वो करा दूं मैं कि एक जनरल कास्ट का बच्चा जा रहा है स्कूल के अंदर, सुभारती में चले जाओ मेरे पास नहीं है, वो कह रहे हैं कि माँ बाप लो जी 1 लाख की गड्डी और मेरे बच्चे का एडमिशन करो, और तुम जा रहे हो तो तुम्हें कह रहे हैं आजा भाई स्कॉलरशिप पे कर दूंगा मैं तेरा। हमारे बाप दादा कमा कर कायम आते थे, किसने करे स्कूल में? कभी सोचा कि हमें किस देंगे? ये देखे गए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। भारतीय संविधान, अगर आज संविधान हटेगा कल को ताकत नहीं है, जितने बड़े बलशाली बनते हो अगर अपने घर से निकल के जाओ, तो क्या हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं माननी चाहिए? इस देश में हमारे लिए सबसे पहले स्कूल की स्थापना किसने करी? ज्योतिबा फूले हाँ करी थी, पता नहीं पर सुना ना, पढ़ा नहीं है नहीं पढ़ा क्या किताब लिखी ज्योतिबा फूले ने? चौथी में पढ़ा था, समाज में आते ही नहीं ना बाबा साहब देख के ना। हमें अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, अपना इतिहास बच्चों को चला बताना। अगर हम समाज को ईमानदारी से अपना मानते हैं, ये तो कबीर ने कहा कि मेरी नजर में थोड़े से इंसान हैं, बाकी सब इंसानी रूपी जानवर है। क्यों है? क्योंकि पेट की भूख सबको सताती है, पशु पक्षी जीव जंतु गधे घोड़े कुत्ते सब, लेकिन ज्ञान की भूख केवल इंसान को सताती है। तो गलत कहा कबीर जी ने। मैं यहाँ आप लोगों को पढ़ना नोट को है ना, वोट को है ना, सब को है। मैं तो अपना 2 घंटे का काम करके चला जाऊँगा, फिर जब कभी मौका मिलेगा तो जब देखेंगे कभी टाइम मिलेगा, इतनी जल्दी मेरे टाइम नहीं मिलेगा। अगर समाज के व्यक्ति जो जागरूक संगठन चला रहे हैं उनका साथ दो, कोई भी बाबा साहब की विचारधारा लेकर आवे उसे ध्यान से सुनो। बाबा साहब का कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो और भगवान बुद्ध का, उसमें जाओ, अपने परिवार को लेकर जाओ, वहां तुम्हारे भविष्य के लिए बातें बताई जाएंगी, ना कि किसी अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन इधर तो ना तो कोई जयंती है, कबीर जी खत्म, रविदास खत्म, भगवान खत्म, हे देवी मैया बड़ा सपोटा दिया है मैया तेरे, हे नौ दुर्गे मैया 5-7 कीड़े तो हो गए, 1 कीड़ा और देते इनको पकड़ कीड़े, जय कीड़े 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 आ रहे ना नवरात्रे, कीड़े की कीड़े इनकी लाइन लग गई। हम अपने दुश्मनों की पहचान, पढ़ा लिखा नहीं सोच रहा दिमाग को, अनपढ़ में यार चलता रहा, घरवाली मानती है, घरवाली ना मारा 2 बार रैपट था उससे तो बाप भी मान कर कमेर मारी भी खा लिया, हम उसकी कमेर खा रहे हैं। हाथ तो पैसा लगे जाओ ये मैंने, हाँ यहाँ तो रात है ना है, वही बात वाला कंगने, ये कंगने बन रहे हैं साथियों। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और भगवान गौतम बुद्ध, उनकी विचारधारा को फॉलो करो अगर समाज का भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। ना मेरी ना अपनी ना जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष करा। साहब काशीराम किस किस ने सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं? पढ़े? उन्होंने 5 प्रतिज्ञा करी, जिस नौकरी को करने के लिए आज आप लोग सोच भी नहीं सकते, उसे 1965 में काशीराम साहब ने रिजाइन दी। 1965 क्लास 1 IAS की नौकरी और 5 प्रतिज्ञा करी। उनके ग्रुप में बीना बाना वाल्मीकि, 14 अप्रैल का दिन था, बीना बाना वाल्मीकि उसमें 4 क्लास के थे, सैलरी थी 10 रुपये। उन्होंने नौकरी के लिए छुट्टी के लिए अप्लाई करा, पंडित वहाँ पे अफसर था, उसने छुट्टी कैंसिल कर, लेकिन मैं अपने महापुरुष की जयंती बनाऊंगा। साहब ने देखा कि क्या रोग मछली है, क्या दिन हमारा, उन्होंने कहा कि मैं अपने साहब की जन्मदिन बनाऊंगा, ये मुझे वो नहीं दे रहा। क्यों? कौन है डॉक्टर अम्बेडकर? उन्होंने की जिसकी बदौलत तुम आई उसको नहीं, यह है डॉक्टर अम्बेडकर। तू नौकरी छोड़ देगा इसके जन्मदिन के लिए? सब कुछ छोड़ दो, केस लड़ लेगा, बाहर लड़ लो, क्या करेगा?
पैसे कहाँ से आएंगे? घर बेच दूंगा। तो यार ये आदमी पागल तो नहीं है? एक आदमी के जन्मदिन मनाने के लिए अपना घर बेच रहा, नौकरी छोड़ रहा है। उन्हें कि जिसके बदौलत तो अफसर बना। 15 दिन लगे, पूरा इतिहास पढ़ा। साहब काशीराम ने 5 प्रतिज्ञा करी। साहब ऐसे नहीं बना जाता कि आज के बाद जीवन में कभी घर नहीं जाऊंगा, और 15 दिन शादी की रह लेते। माँ को लेटर लिख दिया, आज के बाद मेरे सहरे का इंतजार मत करना, मैं सहरा बांधूंगा नहीं, मेरा बैंक बैलेंस नहीं होगा, समाज ही मेरा घर होगा, और अगर मैं समाज को नहीं जगा पाया तो मेरे ऊपर क्या होगा? जमीन नहीं है मेरे नाम, कुछ भी नहीं होगी, और समाज की चलती। लोग कह रहे थे यार आप पागल का सुना, क्लास में नौकरी छोड़िया, घर का बड़ा सबसे, और बिशन सिंह जी कह रहे पूरी जिम्मेदारी है, इन्हें नौकरी छोड़ दी। ये पागल उस दिन आएगा रोकड़ में, जिस दिन तुम्हारी पीछा हुआ तो हेलीकॉप्टर आ गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा गुलाम को गुलामी का एहसास कराओ, विद्रोह वो करेगा, और गुलाम को गुलामी का एहसास कराया समाज। 4 बार मुख्यमंत्री बनी नहीं मान्यवंत जी, किसने बनाया? काशीराम साहब वो हमारी शख्सियत थे जो चलते चलते नेता पैदा करते थे चुटकियों में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कहता है जो कौम अपना नाम नहीं बदल सकती ना, अपने समाज का बच्चे का नाम नहीं दर्शा वो शासक करेगी। हमारे यहाँ भी बराक ओबामा काशीराम पैदा हो जाए, बराक ओबामा से काशीराम साहब। अटल बिहारी काशीराम का सपना पूरा करेंगे, करेंगे ईमानदारी से बताओ। यहाँ कभी सभा लगेगी? यहाँ अभी तो मैं यहाँ टेस्टिंग करता जा रहा हूँ, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उनका जो जगह जगह हम लोग बिखरे हुए हैं। लेकिन मैं दिल्ली एनसीआर का इसलिए कवर कर रहा हूँ कि अगर इसी बात को मैं 500 किलोमीटर दूर जाके कहूँ तो उनकी हालत क्या होगी। कभी हमने महापुरुषों के नाम पर 10 रुपए की किताब बांटी? एक दिन अपनी मर्जी से हम नहीं गए कि उनकी बात करनी है भाई, कभी गए? अगर साहब काशीराम, भगवान बुद्ध, बाबा साहब या और जितने महापुरुष हमारे हुए हैं, उन्होंने हमें सिर्फ दिया ही दिया, कभी आज तक 1 रुपया नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने राजपाट त्याग किया, दुनिया में मानवता का पहला संदेश दिया, लेकिन सबसे पहला शब्द दिया अतिथि को। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने कर दिया, अपने बाप से लड़ाई लड़ी हमारे लिए, तो सूत्रों को पढ़ाना कर रहा। माता सावित्रीबाई फूले 2 साड़ी लेके जाते, उस पर लोग गोबर फेंकते थे, पत्थर मारते थे, ये जा रही है सूत्रों को पढ़ाना। लेकिन वो चुप देती सनी हुई साड़ी स्कूल में लेगी, जो स्कूल के अंदर उन्हें जगह दी थी वो मुसलमान ने जगह दी। फातिमा शेख मुस्लिम समाज की लड़की थी, मोहम्मद शेख की भाई, शेख उस्मान की। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर अपना समाज और अपना भविष्य चाहते हैं तो जिम्मेदारी पर खड़ा होना कि हमारी फर्ज क्या है, हम अपने समाज के लिए कितना टाइम, हम 1 घंटा क्या हम बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं? गुलाम हमारे बाप दादा पैदा हुए, गुलाम हमें छोड़ गए, और गुलाम हम इन्हें। 3 तरह के गुलाम होते हैं दुनिया में। कितने तरह के? कौन कौन से? उठो तो सही। दुनिया में कितने तरह के गुलाम होते हैं? ये दिखाओ। 3 तरह के गुलाम होते हैं, एक देश का गुलाम, एक शारीरिक गुलाम और एक मानसिक गुलाम। 2 गुलामी तो तोड़ दी बाबा साहब ने। भाई तुमको जबरदस्ती तो नहीं कहता मेरे खेतों में जाकर पानी करो, हैं? अंग्रेज भी चले गए। अब तीसरी गुलामी तो मानसिक गुलामी है ना हमारी। यहाँ किसी ब्राह्मण ने नहीं कही होगी क्या अब मैं तुम नाम बना लो, किसी ने नहीं कहा कोई लिख के दे रहा हूं, किसी ने तुम्हें आज तक नहीं कही होगी होली बना लो, किसी ने दिवाली नहीं बना लो, अपने आप बना लो। बैठो की तरह शोषण ना आएगा हमारा जब हम दूसरे की परंपरा को दोहरी। वो दोषी हैं, हम दोषी हैं। एक चीज मुझे ये बताइए, इस दुनिया में कितने प्रकार के डॉक्टर हैं? भाई इधर दिखाओ, इधर मुझे कितने प्रकार के डॉक्टर हैं दुनिया में? अरे दुनिया में कितने प्रकार के डॉक्टर होते हैं? वेरी राइट, 2 ही होते हैं। एक तो डॉक्टर
मतलब डॉक्टर के सामने जब उपाधि बोलो बताओ ना। बताओ बताओ। एक जो ग्रेजुएशन करके PhD की उपाधि ले ले और दूसरा जो डॉक्टर हमारा तीसरा बात तो डॉक्टर है, डॉक्टर बस दो की जानकारी। एजुकेशन क्या आपकी? BA। और किसी को बताओ बहन जी। दुनिया में 4 प्रकार के डॉक्टर होते हैं, दुनिया में 3 और भारत में 4। दुनिया में 3 और भारत में 4। आपने बोला PhD, एक डॉक्टर का होता है PhD। एक डॉक्टर होता है इंसानों का और एक डॉक्टर होता है पशुओं का। ठीक है, हो गए 3। और भारत में होता है चौथा डॉक्टर, जिसने बिना हाथ लगाए, बिना किसी को रैपट मारे, किसी को बिना अपशब्द कहे, बिना चीरा लगाए इस देश की सदियों पुरानी बीमारी खत्म कर दी। उसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। चौथे दुनिया में कोई बिना हाथ लगाए, किसी को गाली नहीं दी, किसी को रैपट नहीं मारा, किसी को अपशब्द नहीं कहा, और भारतीय संविधान देगा तुम्हारी सदियों की गुलामी। 14 डिग्री पे 4 देश में पढ़ाई करी, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, और एक ऐसी किताब थी इस देश के अंदर कि जिसे कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, केवल ब्राह्मण पढ़। संविधान से पहले कौन सा विधान चलता था? तो इन्हें बताओ। मनु स्मृति क्या कहती है? अगर हम भजन सुन लेते तो वो टेढ़ गए तुम्हारे अगर हम शब्द बोल देते गलत ब्राह्मण हिंदुओं को तुम्हारे मुंह में हो गया कोयला जलता हुआ। ताली बजाओ। मेरा टाइम फॉलो हो रहा है, अब बुलाओगे ना तो 1 साल बाद नंबर आएगा। आज तो मैं आगा मुझे निकलता होगा, अभी देखना मेरा दोस्त। शरीर के खून का संचालन होता है और हिचकिचाहट खत्म होती है। समाज किसी भी चीज में कमी नहीं है, कमी केवल मनोबल समाज और किसी चीज की नहीं है। मनुस्मृति जो इस देश की लागू थी वो क्या कहती है? एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करेगा व्यापार। यानी कि ब्राह्मण पढ़ेगा, क्षत्रिय लड़ेगा और बढ़िया करेगा व्यापार। और इन तीनों की सेवा करना तुम शूद्रों का है, यानी कि तुम्हें इन तीनों की ही सेवा करनी है, यही अधिकार है तुम्हारा। लेकिन भारतीय संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू होता है तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे और सब करेंगे व्यापार। अपनी अपनी सेवा करो, ये देखो गलत करा सही करा। आज कोई आदमी तुमसे सेवा तो नहीं कर रहा, तो क्या अनुस महापुरुष की बात नहीं माननी चाहिए? उसकी किताबें नहीं पढ़नी, इंटरनेट पर पढ़ सकते, पूरा इतिहास भरा पढ़ा डॉक्टर अम्बेडकर। 14 अक्टूबर अब आ रही है, क्या करा था बाबा साहब? 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने घोषणा करी, जब लोग परेशान हो चुके थे देश से कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर मरवा नहीं, ये मेरे बस की बात है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने 5 लाख लोगों के साथ बहुत धमकी दी कि, और जब रिसर्च करा उन्होंने तो उन्होंने कहा कि यही हमारा धर्म है, हम बुद्ध की धर्म जो है बुद्ध की, उसमें अपने घर की वापसी कर रहे हैं। आप पुस्तक पढ़ लेना, शूद्रों की खोज। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, उपनिषद, ब्रह्म पुराण और शिव पुराण आपके बारे में क्या कहती है? भारतीय संविधान अथवा हिंदू धर्मशास्त्र। KM संत साहब मेरठ के DM रहे हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं, BPSO के ससुर हैं। पुस्तक पढ़ लेना, लखनऊ से आएगी। जब तक हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं थोड़ी देर बोल रहा हूँ, उसके बाद तो हमने महापुरुषों का अपमान करा या सम्मान? जोर बोलो। एक बार एक राजा जो थे, राजा साहब थे हमारे,
वो राजा साहब जब शहर के अंदर निकलते हैं तो उनको क्या होता है कि रोड पर एक लड़की झाड़ू लगा रही थी। उस राजा साहब ने कहा कि उसका दिल आ गया कि मैं तेरे से शादी करूंगा। लड़की ने कहा कि राजा साहब मैं आपके लायक नहीं हूं। उन्होंने कि नहीं, मुझे तेरे से शादी करनी है। और राजा की बात तो कोई काट नहीं सकता। राजा जबरदस्ती हो जाती है। जबरदस्ती होने के बाद में शादी कर देते, फर्स्ट क्लास ऐसो आराम करते हैं। 6 महीने तक वो बढ़िया तरीके से खुशी 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 होती है। लेकिन 6 महीने बाद क्या होता है कि वो जो रानी होती है वो बीमार पड़ जाती है, और बीमार बुरी तरीके से पड़ती है। राजा बड़ा परेशान। राजा पूरे इलाके को, पूरे देश में खबर पहुंचाता कि भाई आता राजपाट ले लो, लेकिन मुझे मेरी रानी सही सलामत चाहिए। उसमें सब लोग हार जाते हैं। उसमें एक बुजुर्ग वैद्य आते हैं बहुत दूर से। तो वो सबसे पहले राजा साहब के पास पहुंचते हैं कि राजा साहब ये बताइए इस रानी का बैकग्राउंड क्या है। आप समझिए ना, भाई तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, क्या इसका है घर बात, क्या काम करते हो, क्या कि रानी तुम्हारी ना ठीक करती। वो बताते हैं कि भाई मुझे रोड पे ऐसे झाड़ू लगाती भी ये उन्हें कि ठीक है, आप एक काम कर दो, इस शहर की जितनी गंदगी है महल के कोने में भरवा दो, और मुझे 3 महीने तक कोई भी आदमी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और उसके अंदर एक तसला और एक झाड़ू, अरे वो कूड़ा डालने वाली जो होती है उसे रखो। वो रानी का हाथ पकड़ा और महल में ले जाए और कमरे में बैठा दें, सब छोड़े। वो इधर का कूड़ा इधर गिरा, इधर का कूड़ा इधर गिरा। 3 महीने बाद वो स्वस्थ हो जाती है। उसे ठाके जो राजा खुश होते हैं, कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि राजा साहब वैद्य ऐसा क्या करा है, क्या बीमारी थी कि राजा साहब आपने इसके रूप से प्यार करा है, लेकिन इसके अंदर जो सदियों की गंदगी बैठी हुई है उस गंदगी को साफ कैसे करोगे। वो गंदगी साफ करी बाबा साहब पुत्र जो सदियों से रानी ये समाज था और राजा थे बाबा साहब। अगर आप सब लोग हकीकत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलोअर हैं तो 14 अक्टूबर को यहाँ कार्यक्रम करो। 14 अप्रैल को अड़ोस पड़ोस के तमाम क्षेत्र के लोग जिन्हें पता है तो भी, ना पता है तो भी, उन्हें आमंत्रित करो। बहुत सारे वक्ता लोग आएंगे, इतिहास भी मिलेगा। और इतिहास खरीदो, इतिहास बांटो, इतिहास पढ़ो, जब जाके आप लोगों को पता चलेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज ऐसे नहीं बने। 4 बच्चे मरवाए आपके। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक जो समाज के हमारे जो पिताजी बैठे हैं, ये इस तरीके के इंसान थे। उनके 4 बेटे थे, और 4 बेटे होने के बाद में उन्होंने एक एक बच्चे को पढ़ाया लिखाया, जिसमें जैसी काबिलियत थी, किसी को जमीन, किसी को घर, किसी को नौकरी, सब देती। उसके बाद क्या होता है कि उसकी पिताजी की डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद में वो जो लाश को लेके चलते हैं तो वो जाते जाते गलती कर देते। उन्होंने कुछ पैसे कर्ज ले लिए बनिए से। बनिए आ गया, उन्होंने लाश रोक दो। अब सब परेशान होते कि क्या होगा। उनको भैया मेरे हैं रुपये 20,000, जी जब फूकेगा तो मेरे पैसे दे। कहने लगा लाला जी अब तो बंद हो गया। नहीं कुछ नहीं पता। क्योंकि चलो ठीक है, आप तुम्हारा फैसला करते हैं, पंचों में फैसला होता है। एक तो कह देता मैंने मेरे से पूछ के थोड़ी ये समझ, एक कह देता मैं दूसरे बता दिया मैं नहीं था जी वहां, तीसरे ने कहा मैं नहीं दूंगा, चौथे लड़के ने कहा कि बाबा साहब सॉरी वो लाला जी मैं आपका सारा कर्जा नहीं था, लेकिन मेरे हिस्से में जितना कर्जा आ रहा है उतना मुझे कि भाई तेरे हिस्से में 5,000। तो क्या ठीक है, मैं आपका पूरा इकट्ठा कर्जा तो नहीं ताकूंगा, लेकिन उसमें से कम करने का मैं प्रयास करूंगा किस्त दर किस्त। क्योंकि हमें बात नहीं, तो क्या हमें उस बनिए के पैसे देने चाहिए या नहीं भाई, जिससे हमने पैसे लिए उसके देने चाहिए या नहीं। अगर हम ना देना तो हम कौन हुए भाई, बताओ भाई, इधर उसे ध्यान दो। जोर ना बोलो, बेईमान है ना, हकीकत में हाथ उठाया वो तो बेईमान है ना भाई। मुझे समझ नहीं, मुझे शर्म संकोच हाँ बहन जी बेईमान हुए नहीं है। तो वो थे हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्हें नौकरी तो मैं दी, जमीन तो मैं दी, पट्टे तो मैं दी, क्या हमने दिए उन्हें कुछ। हम कौन है
आप बताओ, हम हैं बेईमान नहीं? तो बेईमान रहेंगे, ईमान वाले भी बनेंगे। नहीं बनेंगे, लेकिन इनके सिद्धांतों को अपनाएंगे तो ईमानदार भी बनेंगे। 4 बच्चे हम मरवा दिए, अच्छा खाना नहीं खाया, इंग्लैंड अमेरिका का सारा सुख सुविधा तोड़ दी। 1935 में जब बाबा साहब ने घोषणा करी कि मैं हिंदू धर्मवादी, डालमिया, पंजाब के तारा सिंह, हैदराबाद के निजाम और अमेरिका का फौज 10 प्लान चेक बुक लेके पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मुझे जो मेरा धर्म है इंसानियत का, मानवता का, उसमें जो मेरा अपने घर की बात है। तो मेरी तरफ से गलती सत्ती के लिए क्षमा, कभी फिर बुलाएंगे मैं अपना कार्ड दूंगा। और जो बच्चे आए हैं ठीक है, जय भीम बोलो, जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्या नाम है? देखो हमारे ग्रेजुएट हो, मैं आईना दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ी नहीं इसे तो कहते हैं मानसिक बुलंदी। क्या नाम आपका? अच्छा, क्या एजुकेशन क्या? एमए। इस देश में हमारे केवल महापुरुषों की विचारधारा के लिए ये टेस्टिंग होती है, देख लेना कि हम एनसीआर में बैठे कितने पढ़े हर जगह का अलग अलग करने को मुझे क्योंकि बाबा साहब ने कहा था 18 मार्च 1955 कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे अनपढ़ों का, और मेरे संघर्ष का फायदा शहर के लोग तो उठाकर ले गए, लेकिन मेरी आवाज गाँव गाँव तक क्या कुछ 40 साल में आया था आज किसी ने रखी और हमने सोचा 1 घंटे का रास्ता तो 1 घंटे में दिल्ली पहुंचा। 26 फुट रोड देखा किसी ने? गए हो कभी बाबा साहब के कोठी? हम वहां जाते हैं जहां माननीय बहन जी ने लखनऊ में पार्क बनाया, नोएडा में पार्क बनाया, कभी गए? और कहाँ जाएंगे? शेर पे सवार हो रहा है, अगर शेर यहाँ आया ना तो बड़ा होता मैं यहाँ दरवाजे बंद हो जाएंगे। इन काल्पनिक चीजों को खत्म करो। एजुकेशन पे बाबा साहब को अम्बेडकर कहते हैं, सुनो भाई चुप हो जाओ, कि या तो इतना पढ़ो कि लोग तुम पर लिखें, या इतना लिखो कि जिससे लोग पढ़े। 2 व्यक्ति हैं जिन पर सबसे ज्यादा लोग लिखते हैं और सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं, भगवान बुद्ध और बाबा साहब। मेरी गलती हो जाए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। ठीक है, इधर आओ, इधर आओ। जय भीम बोलनी है, तुम्हारे हित की चार्ट निकालने को आया हूँ। ऐसे काम लो इधर, बोलो जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपका जिरो, आपका जिरो, अमर रहे।